हाय, गुड इवनिंग। प्रॉफिट और लॉस का मैं कुछ ऐसे फार्मूला मैं आज बता रहा हूँ आपको, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देता हूँ, प्रॉफिट दैट इज लाभ होता है यदि अगर आप कोई सामान अगर मार्केट से खरीद के ला रहे हो और अगर आप उससे उस अमाउंट से ज़्यादा में अगर आप सेल कर रहे हो, ठीक है। चलो एक पेन, लेट लेट द कॉस्ट ऑफ 5 रुपीज फॉर ईच पेन and he sell 6 rupees for each pen. Then we can say this is a profit और एक्स्ट्रा दिस इज अ प्रॉफिट। मतलब बोलने का मतलब ये है कि अगर कोई पेन को अगर आप खरीद रहे हो 5 रुपये में, ठीक है, और अगर आप उसको कर रहे हो 6 रुपये में सेल, तो हम लोग बोल सकते हैं कि प्रॉफिट हो रहा है। अगर यही चीज़ अगर अगर यदि आप लेट द कॉस्ट प्राइस ऑफ 5 रुपीज़, ठीक है, मान लेते हैं, और उसको सेल कर रहे हो, अगर मान लो 4 में बेचते तो नुकसान हो जाता आपका, ठीक है। तो अगर प्रॉफिट का फॉर्मूला बोला जाए तो हो जाता है आपका SP माइनस CP, ठीक है। और लॉस का फॉर्मूला हो जाएगा CP माइनस SP। हमेशा याद रखना यहाँ पे SP क्या होगा, बड़ा होगा किससे, CP से, और यहाँ पे CP बड़ा होगा SP से, ठीक है। चलो और कुछ फार्मूला बता देता हूँ मैं। सेलिंग प्राइस बराबर हो जाएगा कब, जब SP ग्रेटर होगा तो हो जाएगा प्रॉफिट प्लस CP, ठीक है। और फिर हो जाएगा CP बराबर हो जाएगा SP माइनस P, ठीक है। फिर आगे आ जाओ, फिर आपका ये हो जाएगा कब, ये दोनों कंडीशन जब आपका SP ग्रेटर होगा CP से, मतलब कॉस्ट प्राइस से हमेशा क्या होगा, CP बड़ा होगा। अब आगे आ जाओ आप, लॉस के केस में जब CP अब SP हो जाएगा यहाँ पे लॉस प्लस अब लॉस के केस में आ जाता क्या हो जाएगा, CP इक्वल टू लॉस प्लस SP, और SP हो जाएगा CP प्लस लॉस, ठीक है। ये हो जाएगा कब, जब CP ग्रेटर होगा SP से, ठीक है। चलो अब आ जाता प्रॉफिट परसेंटेज पे। प्रॉफिट परसेंट में क्या होता है कि प्रॉफिट बाय CP इंटू 100, ठीक है। और लॉस परसेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉस बाय CP इंटू 100, ठीक है। ये सब सारा फॉर्मूला है आपका। प्रॉफिट लॉस इसी पर पूरा बेस्ड होता है, ठीक है। चलो मैं कुछ क्वेश्चन देखता हूँ, लेता हूँ खुद से। फॉर एग्जाम्पल, CP इक्वल टू 400 एंड SP इक्वल टू 500, then find प्रॉफिट। तो क्या हो जाएगा आपका, सॉल्व लिखो। गिवन क्या दिया हुआ है, CP इक्वल टू 400 और SP इक्वल टू 500, ठीक है। तो क्या हो जाएगा आपका प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है फॉर्मूला, SP माइनस CP, कितना हो जाएगा 500 माइनस 400, दैट इज 100 रुपीज़ का क्या हो रहा है, प्रॉफिट, ठीक है। चलो अब दूसरा एग्जांपल लेता हूं मैं। CP इक्वल टू 500
and SP equal to 400. Then find loss. एक बात याद रखना कि अगर सीपी से अगर सेलिंग प्राइस बड़ा हो तो प्रॉफिट होगा, और सेलिंग प्राइस से सीपी छोटा हो तो सेलिंग प्राइस अगर छोटा हो सीपी बड़ा हो तो लॉस होगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या हो जा रहा है, सीपी बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लॉस। तो लॉस बराबर क्या हो जाएगा, 500 माइनस 400 दैट इज 100 रुपीज का लॉस। ठीक है, एक चीज बता देता हूं मैं, यहाँ पे एक चीज लिखना मैं भूल गया था वेयर करके, कि सीपी मतलब क्या होता है, सीपी का मतलब होता है कॉस्ट प्राइस, और एसपी का मतलब सेलिंग प्राइस। ठीक है, चलो 2 हो गया। अब तीसरा क्या करता हूं मैं, सीपी अगर आपका 400 दिया हो एंड प्रॉफिट आपका 100 रुपीज दिया हो, देन सेलिंग प्राइस क्या होगा, तो सेलिंग प्राइस यहाँ पे हो जाएगा आपका 400 प्लस 100, मतलब सीपी प्लस प्रॉफिट दैट इज 500 रुपीज। ठीक है, चलो आज यहीं तक रहने, तो मैं फिर दूसरा सब नेक्स्ट में फिर इसके आगे कंटिन्यू करूँगा। ठीक है, मैं एकदम बेसिक से लेके चल रहा हूँ जो हो सकता है। अगर आप लोग कुछ फीडबैक देना चाहो तो आप दे सकते हो। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट डे, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, गुड।